हेलो हाय माई सेल्फ विवेक अस्थाना। और आज के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर बात करने वाला हूँ। ईयर ट्रेनिंग, कान का रियाज। जी हाँ, इस वीडियो में मैं ईयर ट्रेनिंग के 9 एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ। एक दो नहीं बल्कि पूरे 9 के 9, जो कि एक ही वीडियो में शायद ही देखने को मिले। और ये एक्सरसाइजेस किसी भी सिंगर के लिए, म्यूजिशियन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो चले, आर यू रेडी टू एक्सप्लोर? Great, let's go together. सुर की समझ कैसे हो, सुर को कैसे पहचाने, हाउ टू आइडेंटिफाई नोट्स इन एनी सॉन्ग। दोस्तों, इस बारे में मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक बार लेजेंडरी सिंगर कविता कृष्णमूर्ति मेरे गाना को गाने के लिए स्टूडियो में आई। तो एज ए म्यूजिक डायरेक्टर जब मैं उनको गाना बता रहा था, तो वो उस गाने के बोल को लिखने के साथ साथ सारे नोटेशन इतने एफर्टलेस वे में लिखती जा रही थी। इट वॉज अमेजिंग टू सी हर, इट वॉज रियली। एंड मैं उस गाने का लिंक आप लोग के साथ शेयर कर दे रहा हूं, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं उस गाने को। तो दोस्तों, दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्रॉपर ईयर ट्रेनिंग। मेरे गुरुजी कहते थे कि तानसेन बनने से पहले कानसेन बनना जरूरी है। जी हाँ, किसी भी सिंगर्स के लिए अच्छे कान का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर विथ यू द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस वीडियो। आप जब सुबह सुबह उठकर रियाज करने के लिए बैठते हैं, तो सबसे पहले यह करें, आंखें बंद कर लें, गहरी सांस लें, अंदर से बिल्कुल रिलैक्स्ड फील करें। यू नो, एक इंटरनल स्माइल हम कहते हैं, यू शुड फील दैट स्माइल, अंदर की मुस्कुराहट। और थोड़ी देर के बाद जब आप बिल्कुल स्थिर हो जाए, अपना पूरा ध्यान कानों पर अपने ले जाएं। और फिर आप अपने आसपास की जितनी भी आवाजें हैं, उनको बहुत ध्यान से सुने। आपका पूरा अटेंशन अपने कानों पे होना चाहिए। आपको सबसे पहले इमीडिएटली यू विल लिसन टू द सराउंडिंग साउंड्स, जो आपके आसपास की आवाजें वो आपको सुनाई देंगी। फिर धीरे धीरे आपको कहीं दूर कोई बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देगी, या कोई बात कर रहा है, कोई हंस रहा है किसी दूसरी जगह, वो भी सुनाई देने लगेगा। फिर किसी किचन में बर्तन में कोई काम कर रहा है, वो सुनाई देगी। फिर शायद कहीं कोई दूर किसी गाड़ी की आवाज सुनाई देगी। यू नो तो ऐसा आप 10 मिनट तक करें। और उसके बाद इस तरह से आराम से इसको आंख खोलें। ठीक है? तो अगर हर रोज आप इस एक्सरसाइज को करते हैं, तो धीरे धीरे, यकीन मानिए, आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाजें सुनाई देने लगेंगी। एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज इन द डायरेक्शन ऑफ ईयर ट्रेनिंग। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की। इसमें आपका जो भी स्केल है, जैसे कोई सी से गाता है, कोई सी शार्प से गाता है, कोई डी से भी गा सकता है। तो जो भी आपका स्केल है, ये मेल की मैं बात कर रहा हूँ। फीमेल लोग काली 4 से गाती, दैट इज जी शार्प, या काली 5 से भी गाती हैं, दैट इज ए शार्प। तो जो भी स्केल है, आप उस अपने कंफर्टेबल स्केल में हारमोनियम पर बैठ जाएं। और यहाँ मैं अभी सी शार्प, जो कि एक कॉमन मेल एक स्केल है, उस पर बजा के आपको बताता हूँ। तो आप उस स्केल पे हर नोट को ऐसे आप क्या करते हैं कि गाते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो अभी उसको अलग तरीके से, अलग अप्रोच से हमें करना है सरगम को। राइट? मतलब आपको हर नोट को कम से कम 10 बार
मतलब बजा के गाना नहीं है, हमिंग आप कर सकते हैं। आपको उसकी इंटरनल पिक्चर बनानी है, यू नो, अंदर ही अंदर उस साउंड को रजिस्टर करना, पूरा आत्मसात कर लीजिए मन मस्तिष्क में उस साउंड को। मतलब मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, पूरा तो करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको जैसे सा, अब इसको बोलना नहीं है, ये मैंने अभी आपको समझाने के लिए पहली बार किया, इसको हमिंग करेंगे, राइट। अब ये मुझे मन में ये सोचना है कि कहाँ पे ये उसकी प्लेसिंग है, देन हमें फोकस करना है नेक्स्ट नोट पे। अच्छा, रे करते समय जब आप हमिंग करें तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में सा भी चलते रहना चाहिए। अब आप ग पे जब आते हैं उसको भी हमिंग में कीजिए, और ये मैं एक एक बार कर रहा हूं क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको इसको 10-10 बार करना है और हर बार उसके फ्रीक्वेंसी को हमिंग करके अंदर बिठाना है, ठीक है, कि पिछले इससे क्या फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये हमिंग करके आप ग गा रहे हैं, अंदर उसका एक पिक्चर तैयार करें, तो साथ में आपको रे का भी आना जाएगा। तो ये इस तरीके से हर नोट को आप एक एक करके बहुत आराम आराम से सुनते हुए बजा के हमिंग गाइए बिल्कुल नहीं, ठीक है, हमिंग कीजिए और उसको इंटरनल पिक्चर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आपको अंदर एक पिक्चर उस सुर की बनानी पड़ेगी। तो आपको धीरे धीरे क्या होगा कि जब भी आप आदत आपकी हो जाएगी कि विजुलाइज आप करने लगे नोट्स को, आप देखते हो कोई भी अच्छे प्रोफेशनल सिंगर भी गाते समय उनकी उंगलियां नोट्स के साथ जो ट्रेवल करती हैं, वो इसलिए करती है कि दे कैन विजुलाइज एंड फील द सॉन्ग, राइट, द नोट्स। तो इसीलिए ये ट्रेनिंग का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट टिप मैं ये देना चाहूंगा कि इट्स लाइक लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। आपने एक छोटे बच्चे को देखा होगा कि आप कोई नया शब्द बोलते हैं तो पापा या मम्मी ये क्या बोला आपने, उनमें एक सहजता होती है, सरलता होती है शब्द को सीखने की। तो आपको ये ट्रेनिंग में वही सहजता और वही सरलता लानी पड़ेगी। तो चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3। ये एक्सरसाइज जंपिंग एक्सरसाइज है। जंपिंग एक्सरसाइज कैसे कि हम सा से रे पे हमिंग करेंगे, फिर सा से ग पे करेंगे, फिर सा से म पे करेंगे, फिर सा से प पे करेंगे, फिर सा से ध पे करेंगे, फिर सा से नी पे करेंगे, और फिर सा से सा पे करेंगे, ठीक है। कैसे? सा रे, आप शुरू में इसको एक बार नोट के साथ गा लें और दूसरी बार फिर हमिंग करें, क्योंकि फॉर बिगिनिंग इस जंपिंग नोट में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए आप पहले एक बार ये कीजिए, फिर देन सा ग, फिर सा म, इस तरह से एक एक नोट को आप अभी ठहर ठहर के, और सबसे बड़ी बात अगेन, जब आप हमिंग करें तो इंटरनल पिक्चर वो बनाए, वो पिक्चर साथ में बनाते रहें, ठीक है। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि फिरत से मिलता जुलता है,
तो फिरत बिल्कुल अलग चीज़ थी जो मैंने पिछली बार उसमें था कि सा 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 रे सा, सा रे ग रे सा, हम सब नोट को लेके आ रहे थे। इसमें हम नोट को लेके नहीं आ रहे, हम सा पे रे पे जा रहे हैं, फिर सा से ग पे जा रहे हैं। हम सारे ग रे सा नहीं कर रहे। सो इट्स डिफरेंट फ्रॉम फिरत, इट्स जंपिंग एक्सरसाइज, राइट? एंड वेरी गुड फॉर ईयर ट्रेनिंग। इसमें आपको वो डिस्टेंस पता चलेगा। अब जो एक्सरसाइज मैं करने वाला हूं जरा रिवर्स एक्सरसाइज है, यानी पहले हम हमिंग करेंगे और फिर उसको ढूंढेंगे कि नोट कहाँ पे है, वो सही जगह है या नहीं। तो मान लीजिए अपने स्केल के अनुसार, आप सब अपने अपने स्केल के अनुसार कीजिए। अगर मैं करता हूँ ये म होना चाहिए, देखते हैं म है। आप इसको देख सकते हैं, आप अपने घर पे भी हारमोनियम पे सी शार्प स्केल का ये म है, ठीक है। रे होना चाहिए, रे। नेक्स्ट प होना चाहिए, प है। ग होना चाहिए, ग है। तो ये अपने आप में बहुत एक थोड़ा ट्रिकी ज़रूर है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। और अगर आप इसको करने में, जैसे मैं कर रहा हूँ, इस तरह से करने लगेंगे तो आप डेफ़िनेटली एक बहुत अच्छे स्टेज पर ईयर ट्रेनिंग के पहुँच जाएँगे। तो एज़ ए म्यूज़िक कंपोज़र और किसी म्यूज़िशियन के लिए, इवन सिंगर के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप सुर को यू नो जब एज अ म्यूजिक कंपोजर हमें भी ये देखना पड़ता है कि सामने वाला सिंगर सही पिचिंग पे गा रहा है या नहीं। तो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट विथ आवर ईयर। तो ठीक है, तो यहाँ तो खैर मैं खास करके सिंगर्स और म्यूजिशियन के लिए बात कर रहा हूँ। तो ऐसा कर लीजिए ये रिश्ता अपने ये ट्रेनिंग का कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। तो इस दोस्ती को बनाए रखने के लिए इन एक्सरसाइजेस को बिल्कुल नियमित रूप से करें, और उम्मीद है कि आपको ये सारे एक्सरसाइजेस अच्छे लगे होंगे। तो इज़न्ट दैट इंटरेस्टिंग? आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ अदर म्यूजिक लवर्स, एंड प्लीज़ राइट इन द कमेंट कि आपको कैसा लगा। आप कुछ और जानना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए, और बाकी के जो 5 एक्सरसाइजेज हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।